हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिजनेस, राजनीति या जंग में हमेशा आगे कैसे रहते हैं? वो हर चाल पहले से कैसे सोच लेते हैं? यही है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यानी रणनीतिक सोच की ताकत। रणनीतिक सोच क्या है? दोस्तों, रणनीतिक सोच यानी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है आगे की योजना बनाना, संभावित चुनौतियों का अंदाजा लगाना और अपने प्रतिद्वंद्वियों से एक कदम आगे रहना। ये एक ऐसी स्किल है जो बिजनेस, राजनीति और युद्ध तीनों में जरूरी होती है। आसान शब्दों में समझें तो रणनीतिक सोच का मतलब है किसी भी स्थिति को देखकर पहले से सोच लेना कि आगे क्या हो सकता है और उसके लिए तैयारी करना। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी अपने हर मूव को सोच समझकर चलाता है। उसे सिर्फ अपनी चाल ही नहीं बल्कि विरोधी की चालों का भी अंदाजा लगाना होता है। यही रणनीतिक सोच की पहचान है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको मार्केट में होने वाले बदलावों का पहले से अंदाजा लगाना होगा। अगर आप राजनीति में हैं तो जनता की सोच और विरोधियों की रणनीति को पहले से समझना होगा। और अगर आप किसी जंग में हैं तो आपको दुश्मन की अगली चाल का पहले से अंदाजा लगाकर अपनी रणनीति बनानी होगी। यानी रणनीतिक सोच वही लोग कर सकते हैं जो केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी नजर रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपनी रणनीतिक सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं? अब हम बात करेंगे कि रणनीतिक सोच कैसे काम करती है और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। रणनीतिक सोच कैसे काम करती है? तो दोस्तों, हमने जाना कि रणनीतिक सोच यानी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या होती है और ये क्यों जरूरी है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करती है। कैसे कुछ लोग हर कदम पहले से सोच लेते हैं और दूसरों से आगे निकल जाते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले, रणनीतिक सोच का मुख्य सिद्धांत यह है कि आप हर स्थिति को एक बड़े दृष्टिकोण से देखें। मतलब, आप सिर्फ आज नहीं बल्कि कल और आने वाले समय के बारे में भी सोचें। रणनीतिक सोच का आधार यही है, भविष्य की संभावनाओं को समझना और उसके लिए पहले से तैयारी करना। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और आपका काम कृषि से जुड़ा है। गांव के सभी लोग खेती करते हैं और आपको पता है कि हर साल बारिश में कभी कभी देरी हो जाती है। अगर आप एक सामान्य सोच वाले व्यक्ति हैं तो आप बारिश होने का इंतजार करेंगे और जब बारिश नहीं होगी तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप रणनीतिक सोच अपनाते हैं तो आप पहले ही इस समस्या को समझ लेंगे और एक योजना बनाएंगे। जैसे कि 1, आप पहले से एक तालाब खुदवा सकते हैं ताकि सूखे में भी आपके पास पानी रहे। 2, आप ऐसी फसलें उगा सकते हैं जो कम पानी में भी उग सके। 3, आप सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाकर पहले से किसी समाधान पर काम कर सकते हैं। यानी आपने न सिर्फ आज की समस्या देखी बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का अनुमान लगाकर पहले से तैयारी कर ली। यही रणनीतिक सोच है। रणनीतिक सोच में सबसे जरूरी बातें। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए रणनीतिक सोच के 3 मुख्य पहलू होते हैं। 1, दूरदृष्टि, विजन, यानी आपको सिर्फ अभी की नहीं बल्कि भविष्य की तस्वीर देखनी होगी। 2, समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। रणनीतिक सोच का मतलब ये नहीं कि आप बस सोचते रहें बल्कि आप ये भी पहचाने कि असली चुनौती क्या है। 3, योजना और क्रियान्वयन, प्लानिंग एग्जीक्यूशन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्यवाही भी करनी होगी। अगर आप इन 3 बातों को समझ गए तो आप किसी भी परिस्थिति में दूसरों से एक कदम आगे रह सकते हैं। रणनीतिक सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब सवाल यह है
कि हम रणनीतिक सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं। 1. हर फैसले के दूरगामी परिणामों को सोचें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचें कि इसका आगे क्या असर होगा। जैसे अगर आप आज कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये सिर्फ आज नहीं बल्कि आपके करियर पर भी असर डालेगा। 2. हमेशा प्लान बी रखें। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर रखें। 3. सोचने की आदत डालें। जल्दीबाजी में फैसले न लें। पहले ठंडे दिमाग से सोचें और फिर सही कदम उठाएं। 4. सीखते रहें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपकी रणनीतिक सोच मजबूत होगी। बिजनेस, राजनीति या किसी भी क्षेत्र में जो लोग लगातार सीखते हैं वही सबसे सफल होते हैं। तो दोस्तों, रणनीतिक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर फैसले में आगे की योजना बनाना सीख लेंगे तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपने करियर और व्यवसाय में भी सफल हो सकते हैं। रणनीतिक सोच को मजबूत करने की महत्वपूर्ण तकनीकें। अब तक हमने समझा कि रणनीतिक सोच क्या होती है और ये कैसे काम करती है। हमने ये भी जाना कि इसे अपनी जिंदगी और करियर में लागू करने के लिए हमें दूरदृष्टि, समस्या की पहचान और कार्यान्वयन पर ध्यान देना होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि रणनीतिक सोच को और मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रणनीतिक सोच कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इसके लिए कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल बिजनेस लीडर्स, सैन्य जनरल्स और सफल व्यक्ति करते हैं। चलिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तकनीकों को समझते हैं जो आपकी रणनीतिक सोच को और तेज बना सकती है। 1. परिदृश्य योजना यानी सिनारियो प्लानिंग। संभावित स्थितियों की कल्पना करें। रणनीतिक सोच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भविष्य की संभावनाओं को सोचकर योजना बनाना। इसे हम परिदृश्य योजना, सिनारियो प्लानिंग कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपको मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में कोई नया प्रतियोगी बाजार में उतर सकता है। अब एक साधारण व्यक्ति बस चिंता करेगा, लेकिन रणनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति अलग अलग संभावित स्थितियों पर विचार करेगा। 1. अगर प्रतियोगी बहुत आक्रामक रणनीति अपनाता है तो हमें क्या करना चाहिए। 2. अगर प्रतियोगी कम कीमत पर समान उत्पाद बेचता है तो हमारा अगला कदम क्या होगा। 3. अगर बाजार में नई तकनीक आ जाती है और हमारी सेवाएं पुरानी हो जाती हैं तो कैसे निपटेंगे। अब इन सभी स्थितियों के लिए पहले से ही संभावित समाधान तैयार करने को ही परिदृश्य योजना कहते हैं। ये तकनीक आपको किसी भी अचानक आने वाली स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रखती है। 2. प्रथम सिद्धांतों से सोचें। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग जड़ों तक जाए। कई बार हम चीजों को सतही रूप से देखते हैं और जो दिखता है उसी को मान लेते हैं, लेकिन रणनीतिक सोच का असली कमाल तब होता है जब हम किसी भी समस्या की जड़ों तक पहुंचते हैं और उसे मूल रूप से समझते हैं। इसे हम प्रथम सिद्धांतों की सोच, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं। ये तकनीक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज, गैलीलियो और एलोन मस्क जैसे लोगों ने अपनाई है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आप आम लोगों की तरह सोचेंगे तो आप बस ये मान लेंगे कि ये सच है और आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रथम सिद्धांतों से सोचते हैं तो आप सवाल करेंगे, क्या सच में बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए? क्या कोई तरीका है जिससे कम लागत में बिजनेस शुरू किया जा सकता है? क्या मैं अपने बिजनेस मॉडल को बदलकर
इसे सस्ता बना सकता हूं। ये तकनीक आपको हर समस्या की जड़ों तक पहुंचने में मदद करती है और आपको ऐसे समाधान सोचने पर मजबूर करती है जो पहले शायद किसी ने न सोचे हों। 3. प्रतिस्पर्धियों की सोच को समझें। अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिशन्स माइंडसेट। रणनीतिक सोच सिर्फ आपकी योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि दूसरों की रणनीति को समझने पर भी निर्भर करती है। अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपको अपने प्रतियोगियों की रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं, तो अपने विपक्षियों की योजनाओं को समझना जरूरी है। और अगर आप किसी खेल में हैं, तो आपको अपने विरोधियों की अगली चाल का अंदाजा होना चाहिए। इसे समझने के लिए शतरंज का खेल सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप सिर्फ अपनी चालों पर ध्यान देंगे, तो आप हार सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने विरोधी की सोच को पढ़ने लगे, तो आप उसकी हर चाल का पहले से जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो जब भी आप कोई योजना बनाएं, ये सोचें, अगर मैं अपने विरोधी की जगह होता, तो मैं क्या करता? अगर मेरी योजना के खिलाफ कोई चाल चली जाए, तो मैं कैसे जवाब दूंगा? 4. डेटा और विश्लेषण पर भरोसा करें। रिलाय ऑन डेटा एंड एनालिसिस, नॉट जस्ट इंट्यूशन। कई बार हम अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन सफल रणनीतिकार वे होते हैं जो डेटा और तथ्य के आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो इमोशंस की बजाय डेटा पर ध्यान दें। क्या आपके पास पर्याप्त जानकारी है? क्या आपके फैसले के समर्थन में कोई ठोस आंकड़े हैं? क्या आपने सभी विकल्पों का सही मूल्यांकन किया है? डेटा और विश्लेषण का उपयोग करने से आपका हर निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी होगा। 5. धैर्य और निरंतर सीखने की आदत डालें। पेशेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। रणनीतिक सोच एक दिन में नहीं आती। इसे समय के साथ विकसित किया जाता है। महान रणनीतिकार हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलते हैं और अपने पिछले निर्णयों का विश्लेषण करते हैं। अगर आप भी अपनी रणनीतिक सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो नई चीजों को सीखें और खुद को अपडेट रखें। अपने हर फैसले पर दोबारा सोचें और जानें कि क्या सही था और क्या गलत। जल्दबाजी में फैसले लेने की बजाय ठहर कर सोचें। तो दोस्तों, अभी हमने 5 महत्वपूर्ण तकनीकें देखी, जिनकी मदद से आप अपनी रणनीतिक सोच को मजबूत बना सकते हैं। 1. परिदृश्य योजना, सिनारियो प्लानिंग। संभावित भविष्य की स्थितियों की कल्पना करें और तैयार रहें। 2. प्रथम सिद्धांतों से सोचें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। समस्या की जड़ तक जाएं और नए समाधान खोजें। 3. प्रतिस्पर्धियों की सोच को समझें, अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिशन्स माइंडसेट। दूसरों की रणनीति को समझें और एक कदम आगे रहें। 4. डेटा और विश्लेषण पर भरोसा करें। रिलाय ऑन डेटा एंड एनालिसिस। भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों से निर्णय लें। 5. धैर्य और निरंतर सीखें, पेशेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार नई चीजें सीखें और अपने फैसलों से सीखते रहें। रणनीतिक सोच एक शक्तिशाली कौशल है और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप हर स्थिति में बेहतर फैसले ले सकते हैं और दूसरों से आगे रह सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि दुनिया के कुछ महान रणनीतिकारों ने इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे किया और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। महान रणनीतिकारों से सीखें, उनकी सोच और तरीके। अब तक हमने रणनीतिक सोच के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम इतिहास के महान रणनीतिकारों से सीखते हैं। दुनिया के सबसे सफल नेता, सैन्य जनरल, बिजनेस टाइकून और विचारक अपनी रणनीतिक सोच के कारण ही इतिहास में दर्ज हुए हैं।
उनके तरीके और दृष्टिकोण हमें रणनीतिक सोच को व्यवहार में लागू करने का वास्तविक अनुभव देते हैं। तो आइए कुछ महान रणनीतिकारों के दृष्टिकोण को विस्तार से समझते हैं। 1. चाणक्य दूरदृष्टि और राजनीतिक रणनीति के आचार्य थे। चाणक्य को भारत के सबसे महान रणनीतिकारों में गिना जाता है। वे एक कुशल अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उनकी रणनीतिक सोच ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी शत्रु को हराने से पहले उसे समझो। चाणक्य कहते थे कि रणनीति केवल आक्रमण करने के लिए नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने के लिए होती है। उनकी प्रमुख रणनीतियां थी: शत्रु का गहराई से अध्ययन करो, शत्रु के मन को पढ़ो और उसकी कमजोरियों का पता लगाओ। युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीता जाता है। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते, तो उसे अपना मित्र बना लो। चाणक्य का दृष्टिकोण बताता है कि रणनीतिक सोच में धैर्य और दूरदृष्टि का होना बेहद जरूरी है। अगर आप तुरंत निर्णय लेते हैं बिना सोचे समझे, तो वो निर्णय गलत साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप समय लेकर हर पहलू का अध्ययन करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। 2. नेपोलियन बोनापार्ट, तेज और अप्रत्याशित निर्णय लेने की कला। नेपोलियन को इतिहास के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में गिना जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी तेज निर्णय लेने की क्षमता और विरोधियों को चौंका देने वाली चालें चलना। उनकी सबसे प्रसिद्ध रणनीति थी स्पीड और सरप्राइज, यानी अपनी योजना इतनी तेजी से लागू करो कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। नेपोलियन की रणनीतियां थी: संदेह में मत रहो, जल्दी निर्णय लो और उस पर काम करो। हमेशा एक से ज्यादा योजनाएं तैयार रखो, ताकि अगर एक असफल हो जाए तो दूसरी तुरंत लागू कर सको। अपने विरोधियों को ऐसा महसूस कराओ कि वे जीत रहे हैं, लेकिन असल में तुम उन्हें अपनी जाल में फंसा रहे हो। नेपोलियन की सोच से हमें ये सीख मिलती है कि रणनीतिक सोच केवल लंबे समय की प्लानिंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बहुत अधिक सोचते रहेंगे, तो अवसर हाथ से निकल सकता है। 3. स्टीव जॉब्स सरल लेकिन प्रभावी सोच की ताकत। स्टीव जॉब्स को उनकी अद्भुत व्यावसायिक रणनीति और क्रांतिकारी सोच के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल दिया। उनकी रणनीति बेहद स्पष्ट थी। जो लोग सबसे अच्छी रणनीति अपनाते हैं, वे जरूरी नहीं कि सबसे अधिक काम करते हैं, बल्कि वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। उनकी प्रमुख रणनीतियां थी: हर चीज को सरल बनाओ, जटिलता को हटाओ, अपने ग्राहकों को समझो और उनकी जरूरतों से पहले सोचो। अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए कुछ ऐसा करो जो उन्होंने कभी नहीं सोचा हो। उनकी ये सोच बताती है कि रणनीतिक सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में सोची गई योजना और क्रियान्वयन से आती है। 4. सुन त्सु, युद्ध की कला, आर्ट ऑफ वॉर के रचनाकार। सुन त्सु एक चीनी जनरल और दार्शनिक थे, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ये पुस्तक बताती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से जीता जाता है। उनकी प्रमुख रणनीतियां थी: युद्ध में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को और अपने दुश्मन को अच्छे से जानो। अगर तुम्हारा दुश्मन मजबूत है, तो सीधे टकराने के बजाय उसकी कमजोरी खोजो। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका है लड़ाई से बचना। सुन त्सु की सोच आज भी बिजनेस, राजनीति और व्यक्तिगत विकास में इस्तेमाल की जाती है। रणनीतिक सोच से क्या सीख सकते हैं?
इन सभी महान रणनीतिकारों की सोच से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि 1. रणनीतिक सोच दूरदृष्टि से शुरू होती है। अगर आप आगे की सोच सकते हैं तो आप किसी भी चुनौती के लिए तैयार रह सकते हैं। 2. तेज और स्मार्ट फैसले लेना जरूरी है। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, उसे सही समय पर लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। 3. साधारण दिखने वाली रणनीतियां भी असाधारण परिणाम दे सकती है। कभी कभी सबसे आसान उपाय ही सबसे प्रभावी होते हैं। 4. हर स्थिति में लचीले बने रहें। दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए किसी भी रणनीति को समय के अनुसार अपडेट करना जरूरी होता है। अब तक हमने देखा कि कैसे चाणक्य, नेपोलियन, स्टीव जॉब्स और सुन्जू जैसी महान हस्तियों ने अपनी रणनीतिक सोच से इतिहास बदल दिया। उनकी सोच और रणनीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन, बिजनेस और करियर में बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि रणनीतिक सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम हर क्षेत्र में सफल हो सकें। रोजमर्रा की जिंदगी में रणनीतिक सोच कैसे लागू करें? अब तक हमने रणनीतिक सोच के सिद्धांतों को समझा और इतिहास के महान रणनीतिकारों के दृष्टिकोण को जाना। लेकिन असली सवाल यह है कि रणनीतिक सोच का उपयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें? क्योंकि रणनीति सिर्फ युद्ध, बिजनेस या राजनीति में ही नहीं होती, ये हमारे जीवन के हर हिस्से में लागू होती है। चाहे वो करियर में आगे बढ़ने की बात हो, किसी समस्या का हल निकालना हो, रिश्तों को बेहतर बनाना हो या कोई नया लक्ष्य पाना हो, रणनीतिक सोच हर जगह जरूरी है। 1. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। रणनीति की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्य तय करने से होती है। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो कोई भी रणनीति आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती। तो पहला कदम क्या है? अपने दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म और अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को स्पष्ट करें। लिखकर तय करें कि आप अगले 1 महीने, 6 महीने और 5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। यथार्थवादी, रियलिस्टिक लक्ष्य बनाएं। ऐसे लक्ष्य जो आपके संसाधनों और क्षमताओं के अनुसार संभव हों। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको अगले 2 साल में अपनी आय को दोगुना करना है, तो ये एक स्पष्ट लक्ष्य हुआ। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो ये एक अस्पष्ट लक्ष्य है जिसमें कोई रणनीति नहीं बनाई जा सकती। 2. पहले से संभावित समस्याओं का अनुमान लगाएं। रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पहले से ही उन चुनौतियों के बारे में सोच सकते हैं जो भविष्य में आ सकती है। इसे कहते हैं पूर्वानुमानित सोच, प्रिडिक्टिव थिंकिंग। संभावित बाधाओं की लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? पैसे की कमी, मार्केटिंग की चुनौती, सही टीम न मिल पाना। हर समस्या के लिए पहले से समाधान तैयार रखें। अगर आपको पहले से पता है कि पैसे की कमी आ सकती है, तो क्या आप निवेशकों की तलाश कर सकते हैं? क्या आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन की आदत डालें। यह रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी समस्या आने के बाद घबराने से बेहतर है कि आप पहले ही उसका हल सोच कर रखें। 3. खुद को अलग दृष्टिकोण से देखें, सेल्फ एनालिसिस करें। रणनीतिक सोच केवल दूसरों पर लागू नहीं होती, बल्कि ये खुद को समझने और बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। खुद से सवाल पूछें, मैं अपनी ताकत और कमजोरियों को कितनी अच्छी तरह जानता हूं? मेरी कौन कौन सी आदतें मेरी सफलता में बाधा बन सकती हैं? क्या मैं अपने लक्ष्यों के अनुसार सही दिशा में जा रहा हूं? जैसे एक बिजनेस अपने मुनाफे और नुकसान का विश्लेषण करता है,
वैसे ही हमें भी खुद का विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप खुद को नहीं समझते, तो आप दूसरों को नहीं समझ सकते और नहीं सही रणनीति बना सकते हैं। 4. समय और संसाधनों का सही उपयोग करें। रणनीति केवल प्लान बनाने तक सीमित नहीं है। ये सही समय पर सही निर्णय लेने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की कला भी है। समय को व्यर्थ न करें। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग जानते हैं कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे टालना है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। अगर आपके पास कोई विशेष कौशल, स्किल है, तो क्या आप उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं? लोगों और नेटवर्किंग का सही उपयोग करें। कभी कभी सही व्यक्ति से मिलने और सही अवसर को पहचानने भर से आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग केवल मेहनत नहीं करते, वे स्मार्ट वर्क करते हैं। 5. भावनाओं को नियंत्रण में रखें और धैर्य बनाए रखें। रणनीतिक सोच रखने वालों की सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य और भावनात्मक संतुलन। अगर किसी स्थिति में आपका गुस्सा, डर या घबराहट आप पर हावी हो जाती है, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। रणनीतिक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में शांत दिमाग से सोचना और लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन आपका बॉस बार बार आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो इमोशनल होकर गुस्से में रिजाइन करना रणनीतिक नहीं होगा। इसके बजाय आप अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाकर और सही अवसर का इंतजार करके सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। 6. अपनी रणनीति को लगातार सुधारते रहें। रणनीति कभी भी स्थिर नहीं होती। जो रणनीति आज सफल हो सकती है, वो कल बेकार हो सकती है। इसलिए अपनी रणनीतियों का नियमित विश्लेषण करें और उनमें सुधार करें। अगर आपकी कोई योजना काम नहीं कर रही है, तो उसे बदलने से न डरें। अपने अनुभवों से सीखें और अपनी गलतियों को दोहराने से बचें। हमेशा नई चीजें सीखते रहें। रणनीतिक सोच विकसित करने के लिए पढ़ाई, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट जरूरी है। रणनीतिक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक कौशल, स्किल है जिसे लगातार अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। 1. हमेशा स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। 2. समस्याओं का पहले से अनुमान लगाएं और उनके समाधान तैयार रखें। 3. खुद का विश्लेषण करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। 4. समय और संसाधनों का सही उपयोग करें। 5. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें। 6. अपनी रणनीति को लगातार सुधारते रहें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और आप अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकेंगे। अब हम ये जानेंगे कि रणनीतिक सोच को कैसे प्रभावी निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग की कला में बदल सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन फैसले ले सकें। रणनीतिक सोच और प्रभावी निर्णय लेने की कला। अब तक हमने रणनीतिक सोच की बुनियादी समझ विकसित की है। कैसे लक्ष्य तय करें, संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएं, खुद का विश्लेषण करें और अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। लेकिन रणनीतिक सोच का असली परीक्षण तब होता है जब हमें महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन मेकिंग लेने पड़ते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी में लिया गया हर फैसला आपके भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सतर्कता और बुद्धिमानी से समझना बेहद जरूरी है। आज हम ये जानेंगे कि रणनीतिक सोच का उपयोग करके हम कैसे प्रभावी और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 1. निर्णय लेने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। रणनीतिक सोच वाले लोग हर निर्णय को समान महत्व नहीं देते। वे जानते हैं कि कौन सा निर्णय तुरंत लेना है
किसे सोच समझ कर लेना है और किसे टालना है। मान लीजिए आपके पास दो विकल्प हैं। एक नई नौकरी स्वीकार करें या अपनी मौजूदा नौकरी में बने रहें। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि बाद में पछताना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो सही निर्णय लेना आसान होगा। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये नई नौकरी मेरे लॉन्ग टर्म करियर गोल से मेल खाती है? क्या इसमें मेरी वर्तमान नौकरी से बेहतर अवसर है? क्या इसमें जोखिम अधिक है या फायदे? क्या मेरी आर्थिक स्थिति मुझे ये निर्णय लेने की इजाजत देती है? अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो निर्णय लेना कठिन होगा। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले यह साफ करें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। 2. उपलब्ध विकल्पों का पूरा विश्लेषण करें। रणनीतिक सोच में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमेशा कई विकल्प तैयार रखें। कई लोग किसी निर्णय में सिर्फ हाँ ना का विकल्प देखते हैं, लेकिन असल में हमेशा एक तीसरा, चौथा या पांचवा विकल्प भी मौजूद हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त पूंजी, कैपिटल नहीं है। आपके पास क्या विकल्प हो सकते हैं? 1. बैंक से लोन लेना। 2. पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना। 3. पहले छोटे स्तर पर स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। 4. कुछ और समय तक जॉब करके सेविंग्स बढ़ाना। यानी हमेशा कई संभावित रास्तों के बारे में सोचें। जितने अधिक विकल्प होंगे उतने ही अच्छे निर्णय लेने की संभावना होगी। 3. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असर को समझें। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग केवल तुरंत मिलने वाले फायदे नहीं देखते, बल्कि दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म असर पर भी ध्यान देते हैं। कई बार हमें ऐसे विकल्प मिलते हैं जो शॉर्ट टर्म में फायदेमंद लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय हमेशा ये सोचें कि इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के बजाय हर दिन दोस्तों के साथ घूमने में समय बिताता है तो उसे तुरंत खुशी तो मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका करियर खराब हो सकता है। इसी तरह अगर कोई इंसान सिर्फ तुरंत पैसे कमाने के चक्कर में गलत तरीके अपनाता है तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन बाद में उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इसलिए हर निर्णय लेते समय खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये फैसला मुझे केवल आज फायदा देगा या भविष्य में भी मदद करेगा? क्या मैं इस फैसले को लेकर 5 साल बाद भी खुश रहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। 4. भावनाओं से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें। हम सभी इंसान हैं और हम स्वाभाविक रूप से भावनाओं, इमोशंस से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब बात महत्वपूर्ण निर्णय लेने की हो तो भावनाओं को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। गलती तब होती है जब गुस्से में आकर जल्दबाजी में निर्णय ले लिया जाता है, डर के कारण सही अवसर को छोड़ दिया जाता है, अस्थायी खुशी के लिए लंबे समय की सफलता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग क्या करते हैं? वे अपने निर्णयों को तथ्यों, फैक्ट्स और तर्कों, लॉजिक के आधार पर लेते हैं। वे पहले सोचते हैं, फिर फैसला करते हैं। वे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कुछ समय का ब्रेक लेते हैं ताकि भावनाएं शांत हो सकें। उदाहरण, अगर आपको अपने दोस्त के साथ कोई बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो सिर्फ दोस्ती के आधार पर निर्णय लेना गलत होगा। आपको यह देखना होगा कि क्या वो व्यक्ति बिजनेस के लिए सही पार्टनर है। इसलिए भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय न लें, बल्कि तर्कसंगत सोच का इस्तेमाल करें। 5. हर निर्णय से पहले क्या होगा अगर, व्हाट इफ विश्लेषण करें।
रणनीतिक सोच वाले लोग निर्णय लेने से पहले हमेशा क्या होगा अगर, व्हाट इफ का विश्लेषण करते हैं। वे हर संभावित स्थिति की कल्पना करते हैं और उसके अनुसार प्लान बनाते हैं। इसे परिदृश्य योजना, सिनारियो प्लानिंग कहा जाता है। उदाहरण, अगर आप एक नई नौकरी में शामिल हो रहे हैं तो आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या होगा अगर ये नौकरी मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं निकली? क्या होगा अगर सैलरी में बढ़ोतरी कम हुई? क्या होगा अगर कंपनी आर्थिक संकट में आ जाए? अगर आप पहले से इन संभावनाओं को सोचकर एक बैकअप प्लान तैयार करेंगे तो अचानक किसी समस्या का सामना करने पर घबराएंगे नहीं। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग अच्छे निर्णय लेने में माहिर होते हैं क्योंकि वे बिना जल्दबाजी किए सही तरीके से सोचते हैं। अगर आप भी प्रभावी निर्णय लेना चाहते हैं तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। 1. पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। 2. हमेशा कई विकल्पों के बारे में सोचें। 3. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असर का विश्लेषण करें। 4. भावनाओं से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें। 5. क्या होगा अगर, विश्लेषण करें और बैकअप प्लान बनाएं। जब आप इन सिद्धांतों का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप हर परिस्थिति में सबसे सही कदम उठा पाएंगे। आगे हम जानेंगे कि किस तरह सफल लोग अपने छोटे छोटे दैनिक निर्णयों को भी रणनीतिक रूप से लेते हैं और इसे अपनी आदत बना लेते हैं। रणनीतिक सोच को रोजमर्रा की आदत में बदलना। अब तक हमने ये समझा कि रणनीतिक सोच सिर्फ बड़े निर्णयों तक सीमित नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे दैनिक फैसलों में भी इसका महत्व होता है। हर दिन हम कई ऐसे छोटे फैसले लेते हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अगर हम रणनीतिक सोच को अपनी आदत बना लें तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों बेहतर हो जाएंगे। आज हम यही जानेंगे कि रणनीतिक सोच को कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि ये स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। 1. सुबह की शुरुआत रणनीतिक सोच के साथ करें। हर दिन की शुरुआत में अगर आप अपने पूरे दिन की रणनीति बना लें तो आप अधिक उत्पादक और सफल बन सकते हैं। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग हर दिन एक स्पष्ट योजना, प्लान के साथ शुरू करते हैं। वे ये तय करते हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कैसे करें? सुबह उठते ही एक टू डू लिस्ट बनाएं। सबसे पहले सबसे जरूरी और कठिन काम को प्राथमिकता दें। तय करें कि दिन का कौन सा समय सबसे उत्पादक, प्रोडक्टिव रहेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 1 महीना बचा है। अगर आप बिना किसी योजना के पढ़ाई करेंगे तो समय की बर्बादी होगी। लेकिन अगर आप रणनीतिक रूप से तय करें कि कौन से विषय अधिक कठिन हैं, कौन से आसान हैं और हर दिन कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपका रिजल्ट जरूर बेहतर होगा। इसलिए हर सुबह दिन की रणनीति तय करें और उसी के अनुसार काम करें। 2. निर्णय लेने से पहले सोचें, क्या ये मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? रणनीतिक सोच रखने वाले लोग किसी भी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये काम उनके दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म लक्ष्य से मेल खाता है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं? वे अपने समय और ऊर्जा को ऐसे कामों में खर्च कर देते हैं जो उनके लक्ष्यों से जुड़े ही नहीं होते। इससे ना तो वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और ना ही उन्हें संतोष मिलता है। कैसे बचे? जब भी कोई नया अवसर या काम सामने आए, खुद से ये सवाल करें। 1. क्या ये काम मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य में मदद करेगा? 2. अगर मैं इस काम में समय लगाऊं
तो क्या इसका कोई सकारात्मक असर होगा? 3. क्या ये मेरे समय और ऊर्जा का सही उपयोग है? उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आप अपना समय हर दिन सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं, तो ये रणनीतिक सोच नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग बिजनेस से संबंधित नई चीजें सीखने, मार्केटिंग करने और नेटवर्किंग बढ़ाने में करेंगे, तो ये रणनीतिक सोच होगी। इसलिए हर निर्णय से पहले अपने लक्ष्य से उसे जोड़कर सोचें। 3. समय प्रबंधन को रणनीतिक रूप से करें। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग समय को एक संसाधन, रिसोर्स मानते हैं। वे जानते हैं कि समय सीमित है और अगर इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो सफलता मुश्किल हो सकती है। समय प्रबंधन के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां। 1. महत्वपूर्ण काम पहले करें। पहले वे काम करें जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। 80/20 नियम को अपनाएं। 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। 2. एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग करने से फोकस कमजोर होता है। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देते हैं। 3. समय की बर्बादी को रोकें। अनावश्यक मीटिंग्स, बेकार की बातचीत और सोशल मीडिया पर समय खराब करने से बचें। हर हफ्ते अपने समय के उपयोग की समीक्षा करें और सुधार करें। उदाहरण, अगर आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं, तो महीने में 60 घंटे और साल में 720 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप इन घंटों को किसी स्किल को सीखने या नए अवसर तलाशने में लगाएं, तो आपकी सफलता कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए समय को रणनीतिक रूप से प्रबंधित करें और अनावश्यक चीजों से बचें। 4. गलतियों से सीखने की आदत डालें। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। कई लोग क्या करते हैं? गलती होने पर खुद को दोषी ठहराते हैं और निराश हो जाते हैं। वही गलती बार बार दोहराते हैं क्योंकि वे उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। रणनीतिक सोच क्या कहती है? गलतियों को एक शिक्षा, लेसन के रूप में देखें। हर गलती के बाद ये सोचें कि इससे अगली बार कैसे बचा जा सकता है। अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखें और उनमें सुधार करने के तरीके खोजें। उदाहरण, अगर आप किसी इंटरव्यू में सफल नहीं हुए, तो निराश होने के बजाय ये सोचें, क्या मैंने तैयारी पूरी नहीं की थी? क्या मैंने इंटरव्यू के सवालों के अच्छे जवाब नहीं दिए? क्या मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकता हूं? अगर आप हर गलती से कुछ सीखेंगे, तो धीरे धीरे आप एक बेहतर रणनीतिक विचारक, स्ट्रैटेजिक थिंकर बन जाएंगे। 5. लॉन्ग टर्म विजन रखें और धैर्य बनाए रखें। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग हमेशा बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर देखते हैं। वे जानते हैं कि बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार सही निर्णय लेने से मिलती है। गलती क्या होती है? कई लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और धैर्य नहीं रखते। अगर उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो वे हार मान लेते हैं। वे छोटे छोटे असफलताओं को बड़ी असफलता मान लेते हैं। रणनीतिक सोच रखने वाले लोग क्या करते हैं? वे जानते हैं कि छोटी असफलताएं सीखने के अवसर हैं। वे अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाते। वे निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की मानसिकता अपनाते हैं। उदाहरण, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और पहले कुछ महीनों में ज्यादा मुनाफा नहीं होता, तो क्या आप छोड़ देंगे? अगर आप रणनीतिक सोच रखते हैं, तो आप इसे एक सीखने की प्रक्रिया मानेंगे, अपनी रणनीति सुधारेंगे और धैर्य रखकर इसे आगे बढ़ाएंगे। रणनीतिक सोच को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको हर दिन इसका अभ्यास करना होगा। आज से ही ये आदत डालें। 1.
हर दिन की शुरुआत रणनीति के साथ करें। 2. हर निर्णय को अपने लक्ष्य से जोड़कर देखें। 3. समय को रणनीतिक रूप से प्रबंधित करें। 4. गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। 5. लॉन्ग टर्म सोचें और धैर्य बनाए रखें। अगर आप इन बातों का अभ्यास करेंगे तो रणनीतिक सोच आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी और आप हर परिस्थिति में स्मार्ट फैसले लेने में सक्षम होंगे। रणनीतिक सोच को वास्तविक जीवन में लागू करना। अब तक हमने रणनीतिक सोच के महत्व, इसे विकसित करने के तरीकों और इसे आदत में बदलने के बारे में चर्चा की। लेकिन सिर्फ इसे समझना पर्याप्त नहीं है, हमें इसे अपने जीवन में लागू भी करना होगा। बहुत से लोग रणनीतिक सोच के बारे में पढ़ते हैं, इससे प्रेरित होते हैं, लेकिन अपने वास्तविक जीवन में इसे अपनाने में असफल रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे इसे केवल एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं, न कि एक व्यावहारिक कौशल के रूप में। अब आगे हम जानेंगे कि रणनीतिक सोच को अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। 1. व्यक्तिगत जीवन में रणनीतिक सोच का उपयोग। रणनीतिक सोच सिर्फ बिजनेस और करियर के लिए नहीं होती, यह आपके व्यक्तिगत जीवन को भी सफल बना सकती है। हर दिन हम कई छोटे बड़े फैसले लेते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन फैसलों को रणनीतिक रूप से लें तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कैसे लागू करें? 1. स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए सही खान-पान और व्यायाम की रणनीति बनानी होगी। ये सोचना होगा कि क्या ये भोजन या जीवन शैली मेरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। 2. वित्तीय प्रबंधन में रणनीतिक सोच अपनाएं। आय और व्यय को रणनीतिक रूप से प्रबंधित करना आवश्यक है। क्या ये खर्च आवश्यक है? क्या ये दीर्घकालिक रूप से लाभदायक है? बचत और निवेश पर ध्यान दें ताकि भविष्य में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। 3. रिश्तों में रणनीति। रिश्ते भी हमारी रणनीतिक सोच से प्रभावित होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि किन लोगों के साथ समय बिताना हमारे लिए फायदेमंद है। नकारात्मक या समय बर्बाद करने वाले लोगों से दूरी बनानी चाहिए। मजबूत रिश्ते बनाने के लिए संवाद, कम्युनिकेशन और सहानुभूति, एम्पैथी को रणनीतिक रूप से उपयोग करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अचानक गुस्से में आकर कोई गलत निर्णय लेता है तो ये रणनीतिक सोच नहीं है, लेकिन अगर वो स्थिति को ठंडे दिमाग से समझे, विकल्पों का विश्लेषण करे और फिर निर्णय ले तो ये रणनीतिक सोच होगी। इसलिए अपने रोजमर्रा के व्यक्तिगत फैसलों में भी रणनीतिक सोच अपनाएं। 2. करियर में रणनीतिक सोच अपनाना। आपका करियर तभी आगे बढ़ेगा जब आप इसे एक रणनीति की तरह समझेंगे। अगर आप बिना सोचे समझे काम करते हैं तो आपकी तरक्की धीमी होगी, लेकिन अगर आप रणनीतिक तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। कैसे लागू करें? 1. लंबे समय का दृष्टिकोण अपनाएं। आपको सिर्फ आज की नौकरी या वेतन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि 5 या 10 साल बाद आप कहाँ होंगे। क्या आपकी वर्तमान नौकरी आपको वहां पहुंचा सकती है? अगर नहीं, तो आपको अभी से अपने स्किल्स और नेटवर्किंग पर काम करना होगा। 2. सही अवसरों को पहचानें। हर अवसर को स्वीकार न करें। सिर्फ उन्हीं अवसरों को चुनें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाते हैं। कुछ अवसर छोटे लेकिन दीर्घकालिक लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ बड़े लेकिन अल्पकालिक होते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उसी के अनुसार निर्णय लें। 3. नेटवर्किंग को रणनीतिक रूप से करें। सिर्फ लोगों से मिलना ही पर्याप्त नहीं है।
सही लोगों से सही तरीके से मिलना जरूरी है। ऐसे लोगों से संपर्क करें जो आपको सीखने, आगे बढ़ने और नए अवसर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। व्यर्थ की नेटवर्किंग में समय न गवाएं। उदाहरण, अगर आप बिना किसी योजना के नौकरी बदलते रहते हैं तो आपको कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हर नई नौकरी को एक रणनीति के रूप में देखते हैं, क्या यह मुझे नई स्किल सिखाएगी? क्या यह मेरी भविष्य की योजनाओं में सहायक होगी? तो आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए अपने करियर में हर कदम रणनीतिक तरीके से उठाएं। 3. व्यापार और वित्तीय निर्णयों में रणनीतिक सोच। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या अपने पैसे को सही जगह निवेश करना चाहते हैं, तो रणनीतिक सोच सबसे महत्वपूर्ण होगी। कैसे लागू करें? 1. बाजार का विश्लेषण करें। कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले उसकी मांग, प्रतियोगिता और संभावनाओं को समझें। बिना रिसर्च किए पैसा लगाना असफलता की ओर ले जा सकता है। 2. लागत और लाभ का सही आकलन करें। कोई भी नया निवेश करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या यह निवेश लाभदायक होगा। रिस्क और रिवार्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान से तौलें। 3. नवाचार, इनोवेशन पर ध्यान दें। जो लोग बाजार की जरूरतों के अनुसार अपने बिजनेस को विकसित करते हैं, वही सफल होते हैं। नए विचारों, नई तकनीकों और बदलती मांगों के अनुरूप बदलाव लाने की रणनीति बनानी होगी। उदाहरण, अगर कोई व्यापारी सिर्फ उन्हीं उत्पादों को बेचता रहता है जिनकी मांग कम हो चुकी है, तो वो असफल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाजार की बदलती प्रवृत्तियों को पहचाने और नए अवसरों के अनुसार अपने बिजनेस को बदले, तो वो सफल होगा। इसलिए बिजनेस और वित्तीय निर्णयों में हमेशा रणनीतिक सोच को अपनाएं। 4. संकट और चुनौतियों से निपटने की रणनीति। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो लोग रणनीतिक सोच रखते हैं, वे इनका सामना ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। कैसे लागू करें? 1. समस्या को समझें। कोई भी संकट आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति का विश्लेषण करें। यह समझने की कोशिश करें कि इसका मूल कारण, रूट कॉज, क्या है। 2. विकल्पों का मूल्यांकन करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। समस्या को हल करने के लिए सभी संभावित विकल्पों को देखें। हर विकल्प के फायदे और नुकसान का आकलन करें। 3. दीर्घकालिक समाधान खोजें। सिर्फ तात्कालिक समाधान, शॉर्ट टर्म फिक्स पर ध्यान देने की बजाय ऐसे निर्णय लें जो भविष्य में भी उपयोगी रहें। उदाहरण, अगर आपकी कंपनी को अचानक नुकसान होने लगे, तो घबराने की बजाय ये देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या बाजार में बदलाव आया है? क्या रणनीति बदलने की जरूरत है? जो कंपनियां रणनीतिक सोच रखती हैं, वे अपने संकटों से सीखकर और मजबूत बनती हैं। इसलिए किसी भी संकट का समाधान रणनीतिक तरीके से करें। रणनीतिक सोच सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप इसे अपने व्यक्तिगत जीवन, करियर, वित्त, बिजनेस और संकट प्रबंधन में लागू करेंगे, तो आपके निर्णय अधिक प्रभावी और सफल होंगे। अब समय आ गया है कि आप रणनीतिक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर निर्णय को बुद्धिमानी से लें। रणनीतिक सोच को स्थायी आदत में बदलना। अब तक हमने रणनीतिक सोच के सिद्धांतों, उनके वास्तविक जीवन में अनुप्रयोगों और कठिन परिस्थितियों में उनके उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की है। लेकिन केवल सीखना या समझना पर्याप्त नहीं है। जब तक कोई चीज आपकी आदत नहीं बनती, तब तक वो आपके जीवन में स्थायी रूप से बदलाव नहीं ला सकती। इसलिए इस भाग में हम ये समझेंगे कि रणनीतिक सोच को अपने दिमाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया कैसे बनाया जाए,
ताकि ये केवल विशेष अवसरों पर प्रयोग होने वाली चीज न रहकर आपके हर फैसले में स्वतः प्रकट हो। 1. रणनीतिक सोच को आदत बनाने के लिए सही मानसिकता विकसित करना। अधिकतर लोग सिर्फ तात्कालिक लाभ और आसान रास्तों पर ध्यान देते हैं। वे लंबी अवधि के परिणामों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन रणनीतिक सोच वाले लोग हर निर्णय को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में देखते हैं। इस मानसिकता को अपनाने के लिए 1. हर निर्णय पर गहराई से विचार करें। किसी भी निर्णय से पहले खुद से ये पूछें, इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ आज की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि आने वाले महीनों और वर्षों को ध्यान में रखें। 2. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। बहुत से लोग गुस्से, डर या उत्साह में आकर बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। लेकिन रणनीतिक सोच वाले लोग पहले स्थिति का विश्लेषण करते हैं और फिर निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेते हैं। जब भी कोई कठिन निर्णय लेना हो, तो भावनाओं को अलग रखकर तर्कसंगत रूप से सोचें। 3. धैर्य विकसित करें। रणनीतिक सोच को आदत बनाने के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। तुरंत परिणाम की उम्मीद करने के बजाय दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप कोई रणनीति अपनाते हैं, तो उसे पर्याप्त समय दें ताकि वो असर दिखा सके। 2. दैनिक जीवन में रणनीतिक सोच को शामिल करने की तकनीकें। रणनीतिक सोच केवल किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग करने की चीज नहीं है। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए कुछ व्यावहारिक अभ्यास अपनाए जा सकते हैं। 3 स्तरीय सोच तकनीक। हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसे 3 स्तरों पर सोचें। 1. अल्पकालिक प्रभाव, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। क्या ये निर्णय तुरंत किसी समस्या को हल करेगा? क्या ये अगले कुछ दिनों या हफ्तों तक काम करेगा? 2. मध्यम अवधि का प्रभाव, मीडियम टर्म इम्पैक्ट। क्या ये निर्णय अगले कुछ महीनों तक फायदेमंद रहेगा? क्या ये मेरी मौजूदा स्थिति को मजबूत करेगा? 3. दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्या ये निर्णय अगले 3 से 5 सालों में मेरे लिए सही रहेगा? क्या ये मेरे भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप है? इस तकनीक का फायदा यह है कि आप हर स्थिति को सिर्फ तात्कालिक रूप से नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। क्या होगा अगर दृष्टिकोण अपनाएं? रणनीतिक सोच वाले लोग अलग अलग संभावनाओं पर विचार करते हैं और केवल एक ही समाधान पर निर्भर नहीं रहते। जब भी कोई निर्णय लेना हो, तो खुद से ये सवाल पूछें, अगर योजना अब काम नहीं करती, तो क्या योजना भी तैयार है? अगर इस निर्णय का नकारात्मक परिणाम होता है, तो मैं उसे कैसे संभालूंगा? ये आदत आपको आशंकाओं और जोखिमों से बचने में मदद करेगी। 5 क्यों तकनीक अपनाएं। ये तकनीक आपको किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। जब भी कोई समस्या हो, तो 5 बार क्यों पूछें। उदाहरण, मुझे समय की कमी क्यों महसूस होती है? 1. क्योंकि मैं बहुत सारे काम करता हूं। 2. क्योंकि मैं सही प्राथमिकता नहीं तय करता। 3. क्योंकि मैं बिना सोचे समझे कार्यों में समय लगाता हूं। 4. क्योंकि मैं अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं बनाता। 5. क्योंकि मैं दैनिक योजनाओं का पालन नहीं करता। अब मूल समस्या स्पष्ट हो गई। मुझे अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से तय करने की जरूरत है। इस तकनीक का उपयोग करके आप हर समस्या की असली वजह को समझ सकते हैं और सही समाधान निकाल सकते हैं। 3. रणनीतिक सोच को मजबूत करने के लिए आदतें विकसित करना। रणनीतिक सोच को स्वाभाविक बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाना जरूरी है। गहरी पढ़ाई और विश्लेषण की आदत डालें। रणनीतिक सोच वाले लोग हर चीज को सतही रूप में नहीं देखते, बल्कि उसकी गहराई में जाते हैं। इसके लिए समाचार और रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ें,
किसी भी घटना के पीछे के कारणों को समझें, नए विचारों और रणनीतियों पर किताबें पढ़ें, पूर्वानुमान प्रेडिक्शन की आदत डालें। हर दिन अपने आसपास होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करें। अगर बाजार में ये बदलाव आ रहा है तो अगले 6 महीने में क्या होगा? अगर मैं इस निर्णय को लेता हूं तो इसका प्रभाव 1 साल बाद क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग हर चीज को विश्लेषणात्मक रूप से देखने लगेगा। 3. नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करें। हर सप्ताह ये सोचें, क्या मैंने इस हफ्ते रणनीतिक तरीके से फैसले लिए? क्या कोई गलती हुई जिसे मैं अगले हफ्ते सुधार सकता हूं? क्या मेरी दीर्घकालिक योजना सही दिशा में जा रही है? ये आदत आपको अपने निर्णयों को लगातार सुधारने में मदद करेगी। 4. रणनीतिक सोच के लिए अनुशासन और निरंतर अभ्यास। रणनीतिक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक अनुशासन है जिसे निरंतर अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी योजनाओं पर विचार करें। हर बड़े निर्णय से पहले सभी संभावनाओं का विश्लेषण करें। समय समय पर अपने लक्ष्यों और रणनीतियों की समीक्षा करें। अच्छे निर्णय लेने वालों से सीखें और उनके तरीके अपनाएं। अगर आप ये आदतें नियमित रूप से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच स्वाभाविक रूप से रणनीतिक बन जाएगी। रणनीतिक सोच सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक मानसिकता और जीवन शैली है। अगर आप इसे अपने जीवन के हर फैसले में अपनाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अब समय आ गया है कि आप रणनीतिक सोच को केवल एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविक सोच प्रक्रिया के रूप में विकसित करें। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास, आत्म मूल्यांकन और धैर्य की जरूरत होगी। जो लोग इस सोच को अपनाते हैं वे जीवन में सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियां बनाते हैं। जीवन में रणनीतिक सोच को पूर्ण रूप से लागू करना। अब तक हमने रणनीतिक सोच के महत्व, इसके सिद्धांतों, इसके वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग और इसे स्थायी आदत बनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की है। इस अंतिम भाग में हम ये समझेंगे कि रणनीतिक सोच को पूरी तरह से अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, ताकि ये केवल एक बौद्धिक अवधारणा न रहकर आपके रोजमर्रा के फैसलों का अभिन्न हिस्सा बन जाए। रणनीतिक सोच केवल कारोबार, करियर या वित्तीय निर्णयों तक सीमित नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मविकास में भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है। 1. रणनीतिक सोच को व्यक्तिगत जीवन में लागू करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रणनीतिक सोच केवल व्यापार और करियर से जुड़ी होती है, लेकिन ये आपके निजी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में रणनीतिक सोच को कैसे लागू कर सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रिश्तों में रणनीतिक सोच का महत्व। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार भावनाओं में बहकर हम गलत निर्णय ले बैठते हैं। रणनीतिक सोच हमें संबंधों को समझदारी से संभालने में मदद करती है। रणनीतिक सोच का उपयोग कैसे करें? भावनाओं को नियंत्रण में रखें। किसी भी रिश्ते में गुस्सा, ईर्ष्या या असुरक्षा में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें। लंबी अवधि के दृष्टिकोण से सोचें। क्या यह रिश्ता भविष्य में भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा? समस्याओं को गहराई से समझें। झगड़े या गलतफहमियों में केवल सतही चीजों को न देखें, बल्कि उनकी मूल वजह को पहचानें और समाधान निकालें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने दोस्त या जीवन साथी से किसी बात पर नाराज हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय इस स्थिति को दूरगामी दृष्टि से समझने की कोशिश करें। स्वास्थ्य और फिटनेस में रणनीतिक सोच। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय भी
रणनीतिक सोच की मांग करते हैं। जल्दबाजी में फैंसी डाइट या एक्सरसाइज प्लान न अपनाएं। वो सोचें कि आपकी जीवन शैली और शरीर के लिए क्या सही है और उसके अनुसार लंबी अवधि का प्लान बनाएं। वो अगर कोई डाइट प्लान या व्यायाम केवल कुछ हफ्तों के लिए अच्छा लगे, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ न हो, तो उसे अपनाने का कोई फायदा नहीं। बीमारियों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से सोचें। वो केवल बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। वो सही खान पान और व्यायाम को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, ताकि भविष्य में गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। रणनीतिक सोच का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बड़ी और जटिल योजनाएं बनाएं, बल्कि ये सुनिश्चित करना कि आप छोटे निर्णय भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लें। 2. करियर और वित्तीय फैसलों में रणनीतिक सोच। रणनीतिक सोच सबसे ज्यादा तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब बात करियर और वित्तीय फैसलों की आती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक सोच का उपयोग। 1. लंबी अवधि के लक्ष्य निर्धारित करें। केवल 1 महीने या 1 साल के करियर लक्ष्य न रखें, बल्कि 5 से 10 साल की योजना बनाएं। खुद से पूछें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? 2. नए कौशल सीखने की योजना बनाएं। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है। आप किन नए कौशलों को सीख सकते हैं जो आपको अगले स्तर तक ले जाएंगे? 3. नेटवर्किंग और सही अवसरों पर ध्यान दें। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको सही लोगों से जुड़ना और अवसरों को पहचानना भी आना चाहिए। वित्तीय निर्णयों में रणनीतिक सोच। हमारे पैसे से जुड़े फैसले अक्सर भावनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन रणनीतिक सोच से हम अपने वित्त को अधिक समझदारी से संभाल सकते हैं। रणनीतिक वित्तीय निर्णय लेने के लिए 1. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। हर महीने बजट बनाएं, लेकिन साथ ही भविष्य के निवेश और बचत की योजना भी तैयार करें। 2. जोखिमों का आकलन करें। जल्दबाजी में कोई निवेश न करें। पहले उसके जोखिम और लाभ को समझें। 3. आर्थिक सुरक्षा की रणनीति बनाएं। इमरजेंसी फंड बनाएं और बीमा जैसी चीजों पर विचार करें। अगर आप वित्तीय मामलों में रणनीतिक सोच अपनाते हैं, तो आप आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र हो सकते हैं। 3. कठिन परिस्थितियों में रणनीतिक सोच का सही उपयोग। जीवन हमेशा सरल नहीं होता। कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में रणनीतिक सोच ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अनिश्चितता और तनाव में सही निर्णय लेना। 1. भावनाओं में बहकर निर्णय न ले। किसी भी कठिन परिस्थिति में पहले अपने दिमाग को शांत करें। समस्या को तर्कसंगत रूप से समझें और उसके सभी संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। 2. विकल्पों पर विचार करें। केवल एक ही समाधान पर निर्भर न रहें, बल्कि अलग अलग विकल्पों की तुलना करें और फिर निर्णय लें। 3. दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। वर्तमान संकट से डरने के बजाय सोचें कि यह भविष्य में कैसे अवसर ला सकता है। क्या यह संकट आपको कोई नया कौशल सिखा सकता है? असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ना। हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन रणनीतिक सोच वाले लोग इसे अपने सीखने के अवसर में बदल देते हैं। रणनीतिक सोच के साथ असफलता से कैसे निपटे? 1. हर असफलता के पीछे का कारण खोजें। मैंने कहाँ गलती की? मैं इसे अगले प्रयास में कैसे सुधार सकता हूं? 2. सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। गलती को एक अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ें। रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको हर स्थिति में सही दिशा दिखाती है, चाहे वो सफलता हो या असफलता। निष्कर्ष:
रणनीतिक सोच को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना। रणनीतिक सोच कोई जटिल विज्ञान नहीं है, बल्कि एक सरल आदत है जिसे आप अपने जीवन में लगातार अभ्यास करके विकसित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिए इसे अपनाएं। करियर और वित्तीय मामलों में लंबी अवधि की योजना बनाएं। कठिन परिस्थितियों में भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्कसंगत रूप से सोचें। रणनीतिक सोच को अपनी स्वाभाविक शैली में शामिल करें और इसे अपने हर छोटे बड़े फैसले का आधार बनाएं। जो लोग रणनीतिक रूप से सोचते हैं, वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि खुद अपने भविष्य को आकार देते हैं।